कुछ लोग कहते हैं कि खुदा है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर है तो वो नज़र क्यों नहीं आता। एक ऐसा सवाल जिसे हर दौर के इंसान ने पूछा है। हमारी जो कदीम तरीन किताबें हैं यानी कि सुमेरियन टैबलेट्स, अगर आप इन कदीम तरीन किताबों को स्टडी करें कि जो हमें पिछले 6000 साल पुरानी दास्तान सुनाती हैं, तो आप देखेंगे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए 7 तरह के लोग सामने आए हैं। पहले वो जिन्हें खुदा पर मुकम्मल यकीन होता था, वो कहते थे कि हमें खुदा पर 100% यकीन है कि खुदा एग्जिस्ट करता है। दूसरे वो कि जिन्हें महसूस तो होता था कि खुदा है, लेकिन इनमें यकीन की बहुत कमी होती थी। तीसरे वो कि जो यकीन भी करना चाहते थे लेकिन उन्हें किसी सबूत की तलाश होती थी। चौथे वो जो इस बारे में बिल्कुल न्यूट्रल थे कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं, हमें तो बस अपने रोज़मर्रा के मसाइल की फ़िक्र है। पांचवे वो जो कहते थे कि मैं खुदा को सिर्फ जब मानूंगा जब मुझे कोई पक्का सबूत मिले, यानी वो लोग जो हमेशा मौजज़ों की डिमांड करते हैं। छठे वो जो तकरीबन मुल्हिद थे कि शायद खुदा नहीं है, वो कहते थे कि अगर खुदा होता तो इस दुनिया में कभी बुराई ना होती। और सातवें वो जो कट्टर मुल्हिद थे जिनका मानना था कि खुदा नहीं है। अगर आप इन लोगों की नफ्सियात को समझें तो देखेंगे कि आसमानी हिदायत के अलावा इन लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। ये लोग कहते हैं कि हमें लॉजिक के साथ जवाब दें, यानी साइंटिफिक दलील दें कि खुदा मौजूद है। और ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम की रूह से तो रब यानी अल्लाह के बारे में कुरान कहता है कि उस जैसी कोई भी शय नहीं। तो फिर आप लॉजिक और साइंस या फिज़िक्स के ज़रिए अल्लाह के वजूद को कैसे साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसी फिज़िक्स के कवानीन के ज़रिए हम अल्लाह की मौजूदगी को साबित कर सकते हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें ना नज़र आने के बावजूद भी एहसास दिला रही होती हैं। मसलन सुबह के 4:30 बजे पाकिस्तान के जुनूब में एक सितारा नज़र आता है जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इस सितारे की एक ख़ास बात यह है कि हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक यही सितारा है। लेकिन इसकी ख़ास बात एक और भी है, और वो ये है कि आज से 12 साल पहले जब इस सितारे को ऑब्ज़र्व किया गया तो पता चला कि इसकी गर्दिश बहुत अजीब तरह से होती है, ऐसे जैसे कि कोई अनदेखी चीज़ इसे अपनी तरफ खींच रही हो। और तमाम कैलकुलेशन करने के बाद नतीजा ये निकाला गया कि वो अनदेखी चीज़ बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह का कोई सैयारा होगा कि जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है। आपको पता है कि 4 साल तक साइंसदान इस थ्योरी पर यकीन रखे रहे कि अगरचे वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कोई सैयारा है जो प्रॉक्सिमा को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये थ्योरी 2016 में सच साबित भी हो गई, क्योंकि जब पहली मर्तबा वो अनदेखा सैयारा दिखाई दिया जिसका आज इस वक्त नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। एक ऐसा सैयारा जो तवील अरसे तक किसी को नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर करता था। और साइंस की इस टेक्निक का नाम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है। और आज साइंस की इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सबूत दूंगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है। लेकिन आखिर साइंस किस चीज़ का नाम है? साइंस इस कायनात की स्टडी का नाम है, जबकि कुरान ये दावा करता है कि इस कायनात को संभालने वाला भी अल्लाह ही है। इस बात का जिक्र सूरह फातिर में है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है। लेकिन आगे चलकर इस सूरत में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है कि इन आसमानों और ज़मीन को थामने वाला भी अल्लाह ही है कि कहीं वो अपनी जगह से टल ना जाए, और अगर वो टल जाएं तो सिवाय अल्लाह के इन्हें कोई भी थाम नहीं सकता। कौन है अल्लाह जिसने इस कायनात को ना सिर्फ बनाया बल्कि वो इसे संभाले भी हुए है। और अब वक्त आ गया है कि हम अपना प्रेडिक्टिव मॉडल अप्लाई करके देखें कि क्या वाकई खुदा एग्जिस्ट करता है। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारी ये कायनात और इसका पूरा का पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ 57 नंबर्स पर कायम है। ऐसे नंबर्स कि जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये नंबर कभी बदलते नहीं, और इन 57 नंबर्स को फिजिकल कांस्टेंट कहते हैं। ये नंबर बड़ी से बड़ी चीज़ में भी देखे गए हैं, जैसे रोशनी की रफ्तार जो हमेशा इस कायनात में एक स्पीड में सफ़र करती है, यानी 2,99,792 मीटर फी सेकंड। ये नंबर पूरी कायनात में हमेशा एक जैसा रहता है। या फिर कशिश शकल यानी ग्रेविटी जिसकी ताकत इस नंबर पर रहती है। यहाँ तक कि इस कायनात की बढ़ने की स्पीड भी, या फिर इस कायनात की ताकतवर फोर्स में से एक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि हमेशा हमेशा इस नंबर पर कायम रहती है। मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ों तक में देखे गए हैं। मसलन एटम से भी एक छोटा जर्रा इलेक्ट्रॉन कि जिसका वजन हमेशा इस वजन पर कायम रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे दूसरे जर्रात यानी प्रोटॉन जिसका वजन हमेशा इस वजन पर कायम रहता है।
और 57 नंबर इस कायनात में हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये नंबर्स इतने एक्यूरेट और इतने बैलेंस हैं कि अगर इनमें बाल बराबर भी फर्क आ जाए तो ना ये कायनात होती और ना ही हम। मिसाल के तौर पर अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी कम या थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो सितारे या तो बहुत ज़्यादा गर्म होते या तो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर सितारे ना होते तो क्या हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा रात का आसमान डार्क हो जाता, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आप बहुत गलत हैं, क्योंकि अगर सितारे ना होते तो हम भी ना होते, क्योंकि जिन एलिमेंट से मिलकर हम बने हैं वो किसी ज़माने में सितारों के अंदर ही पैदा हुए थे। और वो सितारा ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा होता तो कभी कोई इसके अंदर एलिमेंट या आंसर पैदा ही ना होता। लेकिन ये आंसर होता क्या है? अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है बाशमूल अपने जिस्म के, ये सब कुछ मादे या मैटर से बना हुआ है। इसलिए तो हम इसे मादी दुनिया कहते हैं। और ये तमाम का तमाम मादा सिर्फ़ और सिर्फ 118 आंसर से मिलकर बना है, कि जिनमें से अक्सर के नाम आपने भी सुन रखे होंगे। मसलन आपका जिस्म ये सिर्फ 6 अनासिर से मिलकर बना है: ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। ज़रा सोचिए कि ये 6 चीज़ें, यानी ये सारा का सारा मादा आया कहाँ से था? सितारों में से। और वो कैसे? आपको पता है कि इस कायनात की पैदाइश के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर हाइड्रोजन पैदा हो गई थी, क्योंकि प्रोटॉन का साइज बिल्कुल परफेक्ट था। अब क्योंकि हाइड्रोजन बन गई तो इससे सितारे बने, और फिर इसके बाद सितारों के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सब कुछ बना। अब ज़रा इमेजिन करें कि अगर सितारे ना होते तो ना ही ऑक्सीजन होती और ना ही कार्बन, और अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो ना मैं होता और ना आप होते। चलें अब आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। मान लिया कि प्रोटॉन का साइज़ परफेक्ट होना ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस कायनात की 4 बड़ी ताकतों में से एक ताकत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर इस नंबर से ज़रा भी कम या ज़रा सी भी ज़्यादा होती तो कभी हाइड्रोजन और एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल तक नहीं बना पाते, और अगर मॉलिक्यूल्स ही ना बनते तो ये कायनात सिवाय एक बड़े से बादल के कुछ ना होती। ये 57 नंबर्स एक दूसरे के साथ बड़े परफेक्ट और बड़े बैलेंस में हैं, और मज़े की बात कि ये अपनी अपनी जगह से टलते भी नहीं हैं। यूँ लगता है कि इस कायनात को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था, ज़िंदगी की पैदाइश के लिए। ये सारी बात करने के बाद प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक के ज़रिए हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचती हैं। पहली ये कि या तो बेशर्मों की तरह कह दिया जाए कि ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर मान लिया जाए कि कोई अनदेखा है कि जिसने इन 57 नंबर्स को प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरह बांध कर रखा हुआ है। अब इस आयत पे गौर करें। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को थामे रखा है कि टल न जाएं। अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो इनको थाम सके। कोई है जिसने इन 57 नंबर्स को न कभी कम होने दिया और न कभी ज़्यादा, क्योंकि अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए, यानी अगर ये नंबर्स टल जाएं, तो सिवाय उस अनदेखे रब के इन्हें कोई भी नहीं थाम सकेगा। वो अल्लाह जो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हर तरफ इसकी एग्जिस्टेंस महसूस हो रही है।